9 मई को मैं पाकिस्तान की तारीख का घुनावना तरीन सानिया समझता हूँ। काश के हमारे जो लोग मुक्तदरा है, रियासत है, वो भी यही समझते हैं। मुझे इतनी तकलीफ हुई है कि इनके अंदर कोई शर्म, कोई हया नहीं है। हर एक को पता है कि यास्मीन राशिद साहबा को 75-78 साली खातून, कैंसर पेशेंट, बेशुमार लोग हैं कि जो वहाँ पे दिन दहाड़े मौजूद थे, आग लगा रहे थे, अरसन कर रहे थे, जलाओ घराव कर रहे थे, और वो आज दोबारा हमारे में दंदनाते फिरते हैं। नाज़रीन इकराम, कामरान शाहिद के प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मरूफ साफ़ी हफीज़ुल्लाह नियाज़ी से जब 9 मई केस में PTI के सीनियर रहनुमाओं को दी गई सज़ाओं, ख़ास तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से जब सवाल किया गया तो उनका कहना था कि 9 मई में वो लोग जो कि इमलाक को, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाते हुए वाज़े देखे जा सकते थे, वाज़े नज़र आ रहे थे। जब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की हाँ में हाँ मिला दी तो वो आज खुल्लम खुल्ला बहर फिर रहे हैं। मगर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि एक 70 साला बुज़ुर्ग हैं और कैंसर की मरीज़ा भी हैं, उनको सज़ा देना सरासर जुल्म है और ये सज़ा देने वालों को शर्म आनी चाहिए। नाज़रीन, मज़ीद तफसील देखते हैं आगे चलकर वीडियो में, मगर इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया। कामरान साहब, मैं कल जो 3 दर्जन के करीब लगभग सजाएं मिली हैं, उसकी मैं दिल जमई से और शिद्दत से मजम्मत करता हूँ। 9 मई को मैं पाकिस्तान की तारीख का घुनावना तरीन सानिया समझता हूँ। काश के हमारे जो लोग मुक्तदरा है, रियासत है, वो भी यही समझते हैं। अभी फैसल मेरे छोटे भाई ने कहा है, बड़े राइटली कहा है कि वो कहता है झुकने वालों ने रिफतें पाई। माले गनीमत आप जब समेटने में लगे हुए थे तो उस वक्त आपको नहीं पता था ये गंभीर किस्म का सानिया है। तब अगर आप ये सजाएं उनके साथ जोड़ते और उसके बाद हक्की सच्ची लोगों को सजाएं देते जिन्होंने ये वाकयात किए हैं, तो आपकी साख भी कुछ रह जाती और उसके अंदर बाकी आपकी जो है कोई जिसको कहने की एक्सेप्टेबिलिटी होती है ना होती। अब क्या हुआ है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके जब से तहरीक इत्मीनान इमरान खान साहब के खिलाफ लाई गई 10 अप्रैल 2022 से लेके कल इन सजाओं तक, कौन सा एक्ट है जो इन लोगों ने किया है और उससे इमरान खान साहब की मकबूलियत और उसकी सियासत जो मजबूत नहीं हुई। अगर यही आप काम कर रहे हैं और इमरान खान साहब की सियासत को कमजोर कर रहे हैं और आपने यही हरकतें करनी है, तो बेचारे जो सियासतदान आपके साथ बैठे हैं जो कि बगैर किसी वजह के आपके गुनाहों की वजह से उनकी सियासत सिफर होकर रह गई है, वो जुमला मुतरदा बन के जो है ना वो गैर मुतरदा बन के फिर रहे हैं। देखिए ये सूरत हाल है, बहुत तकलीफ दे, लेकिन मुझे इससे अफसोस होता कि इसका कोई हमारे जो करने वाले लोग हैं उनको कोई सियासी फायदा भी होता। कामरान साहब, खुदा गवाह है कि इससे उनको नुकसान होता है। ये अदम इस्तेकाम पार्टी बनाई उन्होंने और खटक से बनाई, कतई नजर कि उसने क्या परफॉर्म किया, उनकी बेचारों की सियासत खत्म कर दी। सियासत हारने से नहीं खत्म होती, सियासत गलत सियासी फैसलों से खत्म होती है। आज इनमें से एक बंदा नहीं है कि दूसरी दफा इलेक्शन लड़ने काबिल हो, और जिन लोगों से इन्होंने माफिया मंगवाई, जिनको इन्होंने बजाय रिफतें दी, उनको परेशान किया, उनको वो भी बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुस्लिम नून तो फिर उसको उसकी अपनी सियासत मौजूद है, कमजोर तकड़वार वो बात की बात है, लेकिन इन लोगों की कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों की पाकिस्तान की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी रह गए शामिल कुरैशी का केस, तो ये फैसल साहब तो पता नहीं थोड़ा बहुत तकलीफ कर जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि शामिल कुरैशी ने क्या किया। देखिए ये जो लोग हैं, इन लोगों को बिला वजह पूरी पाकिस्तान कहता है कि जाने तो न जाने, गोली न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। बंदे बंदे को पता है कि इनमें से अक्सर बेगुनाह हैं। हर एक को पता है कि यास्मीन राशिद साहबा को किस तरीके से क्राउड जो है उसके जो वायलेंट मॉब था वो उनको मजबूर कर रहा है कोर्ट माना घर की तरफ। उनका बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो बेचारी एक कैप्टिव होकर जाती हैं, चलो कर भी चली भी जाती, और वो पंजाब की सदर थी, सबसे अहम थी, एक 75-78 साली खातून, कैंसर पेशेंट, बेचारी कीमो 2 तरफ तो मेरे ख्याल एक दफ़ा तो लगा चुके हैं, 2 दफ़ा कीमो क्या लेते हैं उससे, क्या करके भाई। इससे तहरीक साहब को अपना दहशत ज़दा करने के लिए या उन पर धाक बिठाने के लिए महमूद रशीद को, एजाज चौधरी साहब को, सरफराज उमर चीमा साहब को, क्या इन्होंने आग लगाई है। मैं हकीकत कहता हूँ और ये बात ऐसी अनअटेंडेड नहीं जाएगी। बेशुमार लोग हैं कि जो वहाँ पे दिन दहाड़े मौजूद थे, आग लगा रहे थे, अरसन कर रहे थे, जलाओ घराव कर रहे थे, और वो आज दोबारा हमारे में दंदनाते फिरते हैं। क्या पाकिस्तान के लोग अंधे हैं? खुदा के वास्ते 70 साल का आजमुदा फार्मूला आप कर लें, वक्ती तौर पर आप लोग अपने आप को मुतमईन कर लेंगे, अपने निज़ाम को मुतमईन कर लेंगे, अपने बॉस को मुतमईन कर लेंगे कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। बाकी शामिल कुरैशी इसका इंतहाई बदकिस्मत है। मुझे नहीं पता कि वो जो है उनकी बैक चैनल जो है कोई क्या पॉलिसी है, या मैं उसके ऊपर मैं कहता हूँ एक बंदे ने 2 साल कैद गुजारी है, कोई खुद दिल जिगरे काम है, को और भी गुजारते ना, जो जाके इतने जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे लेके तरीके से आगे फिर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि शाह साहब बाहर आ रहे हैं या सिर्फ ये ट्रायल कोर्ट की बंदिश थी 4 महीने में केस के फैसले? मुझे 4 महीने से मैं कोई वकील नहीं हूँ, ये फैसले बैठे हैं। हकीकत है कि जैसे कोर्ट में जा रहे थे, सबके आने का इम्कान था। इन कम से कम इन 4 बंदों को, 5 बंदों को जो लाहौर के अंदर है, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा और फिर इनके लीडर शामिल कुरैशी,
लेकिन मुझे कोई गलतफहमी नहीं थी कि शाह महमूद कुरैशी ने बहरान है। मैं तो बल्कि मेरे ख्याल 2 महीने है। पहले कह रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं रख सकते, कुछ कर ले, लेकिन जुल्म यह है कि तहरीक इंसाफ ने भी तो आए नहीं है, और जो बाहर नहीं आएंगे। कल बातें की है, मुझे इतनी तकलीफ हुई है कि इनके अंदर कोई शर्म, कोई हया नहीं है कि अपने साथी के बारे में बगैर की वजह के उस पर तोहमत ना हक लगाएं और कहें कि मुकबका करके आ रहे हैं। ये वो चीज है जो ये आप अकरम राजा को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं आप? ये तहरीक सारी इंसाफ बातें अब बैरिस्टर गौहर को कह रहे हैं? जिस जिसे भी कहा है, ये मैंने नहीं, वैसे गौर तो खैर बड़े तरीके का, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कल ही कहा है कि ये कैसे हो गया कि आ रहे हैं। ये मैंने खुद देखा है, मैं नाम नहीं लेता हूं, आपने भी देखे होंगे प्रोग्राम। ये कब कल जैसी सजा अकरम राजा साहब ने कल तो कहा है कि वो अभी तो बाहर ही नहीं आ रहे बड़ी जाती हैं।